वो कि पढ़ने में बहुत सारे सवाल करने में टाइम लगता है, तो बिना टाइम दिए हुए आप सेलेक्ट नहीं होगे, टाइम आपको देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब बारी आती है कि नोट्स के हमेशा दो पार्ट में डिवीजन रखो। पहले पार्ट में आपको थ्योरी लिखना है, थ्योरी फॉर्मूला जितने एमआर स्टार बताए हैं, जितने कंसेप्ट बताए वो सारे लिखो, और कुछ बेसिक क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जो होते हो। उसके बाद तुम पार्ट कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग, उसी नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसमें क्वेश्चन जो लिखे होते हैं ना उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, जैसे पूरी कहानी ना लिख के उसमें दो चार इंफॉर्मेशन लिख लो और उसका सॉल्यूशन कर लो। सर ये तो हम कर लेंगे, सारा करना जरूरी है। जैसे मान लो कि मैं तुमको 5 क्वेश्चन करा दूं और थ्योरी पढ़ा दूं और तुमको मैं छोड़ दूं, अब मैं जितना क्वेश्चन तुमको करा देता हूं ना, उतने क्वेश्चन तुम जाओ डीपीपी से, मतलब सॉरी मॉड्यूल से या किसी भी बुक से सॉल्व करने, तुमको 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। और तुम उसका नोट्स तो फेयर नोट्स बनाओगे नहीं। मान लो तुम एक बुक सॉल्व करते हो, बुक में से 20 क्वेश्चन करते हो, तो क्या सबका फेयर नोट्स बनाओगे? क्या नहीं बनाओगे ना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन फेयर नोट्स तो नहीं बनाओगे। अब वही समझ लो यहां पे, जैसे तुम यहां पर थ्योरी लिख रहे साहब, थ्योरी लिख लिया, डेरिवेशन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, एमआर स्टार लिख लिया, कंसेप्ट लिख लिया, बेसिक क्वेश्चन लिख लिया, और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको भी शॉर्ट में लिखो और उसका सॉल्यूशन लिखो। सर वो बहुत मोटा हो जाएगा, 8-10 पन्ना भर जाएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, भरने दो, मेहनत तो करना पड़ेगा। सर आप रिवीजन कैसे करें ये बता दो। जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन में सबसे पहले जहां से टॉपिक शुरू हुआ है उस टॉपिक से बेसिक थ्योरी रिवाइज करोगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, एमआर स्टार रिवाइज करोगे, कंसेप्ट रिवाइज करोगे। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सारे क्वेश्चन रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन तो नहीं रिवाइज करोगे। उसमें से क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं हुए थे, या कोई ट्रिकी क्वेश्चन है या कोई अच्छा क्वेश्चन है, उसको रेड पेन से मार्क कर दो, उसको 2-3 बार रिवीजन में देख लेना बस। एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात बताओ। मान लो कि मैंने तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ाया, मोशन अंडर ग्रेविटी, तुम गिन के अभी बता दो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कितने सवाल मैंने कराए होंगे, कितने सवाल कराए होंगे। तो सबसे पहली बात कि मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू हुआ, उसमें मैंने हाइट टू ग्राउंड ड्रॉप वाला केस बनाया। अब ड्रॉप वाले केस में मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, 2h/g एसिलेशन बताया, ग्राउंड पे वेलोसिटी बताया, बेसिक चीजें बताई, वो सारा थ्योरी में लिखो। और फिर उसके 2-3 क्वेश्चन लिख लो, बाकी क्वेश्चन भी तुम लिखो शॉर्ट फॉर्म में, उसके सॉल्यूशन लिखो। फिर मैंने तुम्हें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का केस बताया, हाइट टू ग्राउंड बताया, तो इसका नोट्स अच्छे से बनाओ थ्योरी का, फिर इसका थ्योरी का बनाओ, और फिर साइड में तुम क्वेश्चन करो। अब जब तुम यहां पर रिवीजन करने जाओगे तो इसको रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन तो रिवाइज करोगे नहीं। मान लो मैं तुम्हें सिर्फ ये केस बताता, 3 सवाल कराता, ये केस बताता 3 सवाल कराता, ये केस बताता 4 सवाल कराता, तो नोट्स छोटे बन जाते। अब बचे हुए क्वेश्चन आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते, उसको फेयर में थोड़ी ना नोट करते, उसको बार बार थोड़ी ना रिवाइज करते, तो नोट्स बड़ा बन जाता है, बनने दो। लेकिन तुम्हारे नोट्स में 2 पार्ट होने चाहिए। कौन से 2 पार्ट? ये रहा बेटा 2 पार्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, एमआर स्टार, कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ये पहले पार्ट में आएगा, फिर तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आएगा। और खींच के प्रैक्टिस करो साले, गर्दा उड़ा दो एकदम सवाल का, धुआं धुआं कर दो सवाल का। एक एक टॉपिक पे कितने कितने सवाल कराए बताओ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम से कम 25-30, एवरेज स्पीड वेलोसिटी पे 25-30, एसिलरेशन पे 25-30, वेरिएबल एसिलेशन पे 25-30, कांस्टेंट एसिलेशन पे 25-30, मोशन अंडर ग्रेविटी पे 25-30, टोटल 200, 250, 250 क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन। अगर तुम इतने क्वेश्चन नहीं करोगे पर चैप्टर, तो अभी तो बाकी है, ग्राफ पढ़ाऊंगा, रिलेटिव मोशन कराऊंगा, ये 300 जाएगा, 300, और 300 गुना 30, 0, बताओ कितना होगा, 9000, 9000 क्वेश्चन। लगभग अप्रोक्सीमेशन में ले ले तो 7000 मान लेता हूं, छोटे चैप्टर कुछ बड़े चैप्टर मिक्स मिला के एवरेज 7000 क्वेश्चन तुमको फिजिक्स में करना पड़ेगा। कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा? 7000। अब तू डिसाइड कर ले कि 7000 क्वेश्चन तुम्हें मैं कराऊं कि तू खुद करेगा। चॉइस इज योर्स। तुम्हें क्लास लेने में टाइम लगता है, तुम्हें लगता है कि बहुत पढ़ा रहे सर, बेवकूफ बना रहे सर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना करा रहे हैं सर कैसे होगा इससे, तो ठीक है, मैं तुमको पर चैप्टर 40 क्वेश्चन करा देता हूं, काफी है।
हर टॉपिक पे 3-3 4-4 कराऊंगा, 10 टॉपिक होता है, 10 चौक 40, मैं 40 करा देता हूं, मैं 40 करा देता हूं, 260 तो खुद से कर ले, मैं 40 करा देता हूं, 260 तो खुद से कर ले। इस साले 260 करने में ना 1 से 1.5 महीना ना निकल जाए ना तो बता देना तू, तो बता देना तू, 1 से 1.5 महीना ना निकल जाए ना तो बता देना तू। हमें फिजिक्स में टोटल कितने सवाल करने पड़ेंगे? 7,000 से लेकर के 9,000 के बीच में, 7,000 से लेकर के 9,000 के बीच में। ईमानदारी से तू बता, हम दोनों चैप्टर अभी तक कितने जितने भी पढ़े होंगे, बेसिक मैथ, यूडीएम, 1D, अगर मैं यूडीएम की बात करूं या 1D की बात करूं सेपरेटली, सिर्फ क्लास प्लस असाइनमेंट, क्लास प्लस असाइनमेंट में अभी तक क्लास प्लस असाइनमेंट में 300 से के आसपास सवाल हो गए होंगे। ठीक है, तो अब टाइम लगता है, तो भाई टाइम तो इसमें भी लगेगा। तो एक बात बताना, मैं तुम्हें बेसिक थ्योरी कंसेप्ट अच्छे समझा के पर टॉपिक 3-3 सवाल करा देता हूं, 40 सवाल कुल हो जाएंगे, 200 सवाल तू प्रैक्टिस कर लेना। एक ऑप्शन तेरे पास ये है, चूज कर ले ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 40 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, 260 क्वेश्चन तो खुद से कर ले, 300 हो जाएगा ऑन एन एवरेज, सही चलेगा। ऑप्शन 2 300 मैं खुद कराऊं, चूज कर ले ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। सर सारे आप ही करा दोगे तो कैसे होगा भाई? असाइनमेंट के फॉर्म में तो प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, डीपीपी कर, डीपीपी देख के सॉल्व हो जाएंगे तेरे। ये 2 ऑप्शन है। अब मेरी बात सुन, जब तू ये करेगा ना तो इसके कंपेयर में 3 गुना टाइम लगेगा, तू खुद प्रैक्टिस करके देख ले। उसके बाद रिलेवेंसी के चक्कर में फंसेगा, अलग चूज नहीं कर पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन करूंगा। और सुन, कोई भी ऐसा किताब नहीं बना आज तक जितने सवाल में एक टॉपिक पे तुम्हें करा देता हूं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, कोई भी तुम किताब ढूंढ के दिखा दे जहां पे एक जगह पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इतने सवाल होंगे। देता हूं ना चैलेंज, खोल के दिखा, किताब ला, इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ला, और उसमें एक जगह पे जितने मैंने सवाल कराए होंगे ढूंढ के दिखा दे, ढूंढ के दिखा दे। टोटल 220 सवाल तो अभी करा दिया 7 टॉपिक में, मिलेंगे नहीं तो ढूंढता रहा, घूमता रहे, भटकता रहे। अब इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी तो इसका ऑप्शन मैंने बता दिया। क्या ऑप्शन बता दिया बेटा? देखो सिंपल सा तरीका है कि नोट्स में तुम्हारे 2 पार्ट होने चाहिए, हर टॉपिक के 2 पार्ट होने चाहिए, बेसिक थ्योरी, फॉर्मूला, एमआर स्टार, कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन, और उसको लिख दो क्वेश्चन प्रैक्टिस। एकदम धुआंधार सवाल खींच के लिखते जाओ, सब लिखना है नोट्स में, पूरे लिखने हैं। अगर आपको डाउट है नोट्स में कितना लिखना है, जितना पढ़ा रहा हूं सब लिखना है। भले ही ये पूरा लिखो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है उसमें शॉर्ट में क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो। रिवीजन करते समय जरूरी नहीं कि आप इसका रिवीजन करें, रिवीजन आप इसका करें, इसका रिवीजन जरूरी नहीं है, रिवीजन इसका मैंडेटरी है। इसमें वो क्वेश्चन रिवीजन करें जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इस बात को लिख लो। आज परेशान हो गया हूं मैं ये सवाल सुनते सुनते, परेशान हो गए हो सवाल सुनते सुनते, बहुत टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? टाइम हमें नहीं लग रहा है कराने में। तुम्हें एक बात बता, ये ना जिगरा चाहिए इतना सवाल लाके और करा देने और डिलीवर करने में, और तुमको समझा देने में। हमें भी दिक्कत होती है, जब पीछे घूम के देखते हैं भाई इतना कराना है यार। हम भी तो चाहते तो शॉर्टकट तरीका अपना सकते थे। हमें कामचोरी नहीं आती, हमें आलस नहीं आता, हम मेहनत से नहीं बचना चाहते हैं। हमको पढ़ाने में मजा आता है क्या? डैश, हमको मजा नहीं आता, नहीं आता, तुमको भी पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन हम तो कामचोरी नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ना, तो करो। और ये फालतू नेतागिरी छोड़ो, सारा क्वेश्चन एक जगह दे दो। सर नहीं दूंगा, क्यों दे दूं सारा क्वेश्चन एक जगह? इतने मेहनत से क्वेश्चन और सीक्वेंस बनाया है, वो ऐसे ही उठा के लोग पीपीटी ले जाके ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं। मैं क्यों दे दूं सब कुछ एक जगह पे? और इजी हो जाएगा कॉपी करना। शॉर्ट नोट्स यही हो गया ना, यही तेरा पार्ट। देखो पूरे नोट्स को 2 पार्ट में बांट दिया, ये शॉर्ट्स, ये लॉन्ग। शॉर्ट्स में सारा चीज आ गया, लॉन्ग में आ गया।
अब एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि इस 10 पेज को मैं एक पेज में कन्वर्ट कर लेना, तो वो शॉर्ट नोट हो जाएगा। यही तो हो गया शॉर्ट, और ये लॉन्ग, वो तो गया शॉर्ट नोट्स। पूरे नोट्स का ये शॉर्ट पार्ट, ये लॉन्ग पार्ट। शॉर्ट पार्ट बेसिक थ्योरी, फॉर्मूला, कंसेप्ट, थोड़ा क्वेश्चन, और लॉन्ग पार्ट बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग, शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग नोट्स। ये 5 पेज, ये 50 पेज, हो गया बढ़िया, जोरदार। लेकिन तुमको लगता है इस 5 को और मैं एक पेज में कन्वर्ट करूंगा, वो भी बना ले, अच्छी बात है। समझ गया?